जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो मेष राशि के जातकों के लिए बहुत ही खास है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आने वाला महीना यानी मई 2023 आपकी राशि के लिए कैसा है। आपकी राशि से ग्रहों की स्थिति कहाँ किन भावों में है, ग्रहों का परिवर्तन कब होगा, वो परिवर्तन आपके लिए कितना लाभदायक है, क्या सावधानी, क्या चेतावनी और क्या उपाय करके हम इस महीनों को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, ये सब हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हमारी खास चर्चा रहेगी कि आने वाले समय में यानी मई 2023 में आपका स्वास्थ्य, सम्मान, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी लव लाइफ, आपकी एजुकेशन, आपकी विवाह, संतान, फाइनेंस की स्थितियाँ, सभी चीज़ों पर प्रकाश डालेंगे। बहुत ज़्यादा रोमांचक और बहुत ज़्यादा जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो आइए वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले जानते हैं कि इस महीने किन ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। अगर देखें तो इस महीने सूर्य ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। वो राशि परिवर्तन होगा 15 मई को। उसके बाद मंगल ग्रह 10 मई को राशि परिवर्तन करेंगे, जो आपकी राशि के लॉर्ड हैं और वो अब तक अपनी शत्रु राशि में चल रहे थे, लेकिन अब हो जाएंगे नीच के और आपकी राशि से चौथे घर के अंदर आएंगे। साथ ही साथ शुक्र इस महीने राशि परिवर्तन करेंगे 2 मई को, यानी महीने की शुरुआत में ही शुक्र का राशि परिवर्तन हो जाएगा। इस महीने बुध ग्रह वक्री अवस्था में रहेंगे। लगभग 21 अप्रैल से बुध वक्री हुए हैं और 15 मई तक बुध वक्री रहेंगे। तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि ग्रहों की स्थितियां इस महीने कहाँ थी, फिर उनका आपके जीवन में क्या प्रभाव है। इन सबको विस्तार से हम स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इस महीने 1 मई 2023 के दिन ग्रहों की स्थिति आपकी राशि में देखें तो गुरु, राहु, सूर्य और बुध वक्री होकर बैठे हैं। दूसरे घर में है शुक्र, तीसरे में है मंगल, सप्तम में केतु है और एकादश भाव में शनि बैठे हुए हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं स्वास्थ्य और सम्मान के लिए समय कैसा है। जब मैं सम्मान की बात करता हूं तो आपकी राशि के अंदर बृहस्पति बैठे हुए हैं और वो बृहस्पति भाग्येश होकर बैठे हुए हैं। इसका मतलब सीधा सीधा है कि कहीं ना कहीं आपका भाग्य आपका साथ तो देगा, लेकिन राहु की उसके साथ निकटता इस बात को भी दर्शाती है कि आप अपनी ही गलती, अपनी ही जल्दबाजी और अपने गलत फैसलों से अपना नुकसान ना कर लें। कि भाग्य तो आपके चलकर आपके द्वार तक आया, लेकिन आपने अपने एग्रेशन, अपनी जल्दबाजी या अपनी नासमझी या कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में आकर अपने ही भाग्य को नुकसान कर लिया कि मेरा भाग्य का द्वार खुला हुआ था, लेकिन मैंने अपनी वजह से इसको बंद कर दिया। क्योंकि राहु मंगल की राशि में बैठता है तो व्यक्ति उत्तेजित हो जाता है और बृहस्पति समझदार होते हुए भी यहाँ समझदारी नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि वो गुरु राहु के योग में है, शनि से दृष्ट भी है। अदरवाइज कहीं ना कहीं नवम का मालिक, भाग्य का मालिक बृहस्पति राशि में है, जो आपका भाग्य साथ देगा, यानी सम्मान को बनाए रखेगा ये ग्रह आपके। अब आपकी राशि के लॉर्ड मंगल है। वो मंगल 10 मई तक राशि से तीसरे घर में, लेकिन 10 मई के बाद वो नीच के हो जाएंगे। जैसे ही वो मंगल राशि से चौथे घर में नीच के आएंगे तो कहा जाता है जब नीच का मंगल चौथे में हो तो वो अपनी चौथी दृष्टि सप्तम भाव पर डालता है। इसका मतलब आपके क्रोध, आपकी जल्दबाजी की वजह से, आपकी छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े करने की आदत की वजह से, या बहुत जल्दी से रुष्ट हो जाना, बहुत जल्दी से क्रोधित हो जाना, थोड़े जल्दबाज हो जाना, आपा खो देना, धैर्य खो देना, इसकी वजह से परिवार में अशांति आ सकती है। इसकी वजह से परिवार में प्रॉब्लम हो सकती है। आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको सिर में दर्द हो सकता है। बहुत तेज गति से क्रोध आने के कारण अधिक बीपी का हो जाना भी देखा गया है कि अभी ब्लड प्रेशर का हाई हो गया है, क्योंकि मंगल चंद्र की राशि में नीच के होते हैं। मंगल जहाँ ऊर्जा का प्रतीक है तो वो चंद्रमा ब्लड फ्लो का कारक है। तो इसका ध्यान रहे कि आपकी गलती की वजह से आपके परिवार में अशांति ना फैल जाए। ये विशेष ध्यान आपको इस महीने रखना होगा। जब राशि का मालिक अपने से चौथे में होता है तो बहुत बार कफ, कोल्ड, छाती से संबंधित समस्याएं, कभी कभी गला और छाती से संबंधित प्रॉब्लम्स भी इस दौरान देखी जाती हैं। तो इन चीज़ों का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और बुध भी वक्री होकर 15 मई तक हैं। बुध कौन है? छठे घर के मालिक हैं, रोग स्थान के मालिक हैं बुध आपके लिए। और वो रोग स्थान का मालिक वक्री होकर राशि में चल रहा है और राशि का मालिक नीच का, यानी 15 मई तक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। ऐसी स्थिति में आपको भगवान गणेश और हनुमान जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। आप संकट नाशन गणेश स्तोत्र के साथ
हनुमान चालीसा का पाठ अपने जीवन में डाल लीजिए, अदरवाइज आपकी राशि का लॉर्ड भी नीच का होगा और मंगल भी नुकसान दे जाएगा। उस मंगल की दृष्टि कर्म भाव पर भी पड़ रही है, यानी जल्दबाजी में किया गया कर्म नुकसान दे सकता है। ये 10 मई के बाद आपके लिए चेतावनी है, इसका विशेष ध्यान रखें। आइए देखते हैं आपकी शिक्षा कैसी रहने वाली है इस महीने। शिक्षा स्थान के मालिक सूर्य उच्च के ऊपर चल रहे हैं, यानी कुछ ना कुछ बेहतर प्राप्त करने के लिए आपकी अपने जीवन में मेहनत चल रही है। कुछ ना कुछ बड़े प्राप्त करने के लिए आपके जीवन में मेहनत चल रही है। आप अपने कार्य क्षेत्र में लगे हुए, क्योंकि सूर्य और बृहस्पति पंचम, और पंचम से पंचम कौन है? बृहस्पति हैं। ये एक अच्छी शिक्षा का योग बनाते हैं। इसे मैं शिक्षा के लिए अच्छा कहूँगा, आपके एजुकेशनल लाइफ के लिए अच्छा कहूँगा, लव रिलेशनशिप्स के लिए अच्छा कहूँगा। तो वहीं हायर एजुकेशन करने वाले जो लोग हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। संतान प्राप्ति होना या संतान का जीवन में कुछ अच्छा कर जाना भी इसी कॉम्बिनेशन के कारण देखा जाता है। वहीं सूर्य ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे कि पहले वो उच्च के थे, अपनी राशि से नवम स्थान में आपकी राशि के अंदर चल रहे थे सूर्य उच्च के, और 15 मई को सूर्य का परिवर्तन होकर वो धन स्थान में पहुंचेंगे, यानी बुद्धि का धन से योग बनेगा। कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि, आपका दिमाग, आपकी योजनाएं, आपकी पढ़ाई, आपकी शिक्षा आने वाले समय में काम आने वाली है, जो आपको धन के रूप में दिखाई देगी। तो वो बहुत अच्छी स्थिति हमें सूर्य से यहाँ प्राप्त होने वाली है। तो शिक्षा, संतान, विद्या, प्रेम प्रसंग के संबंध में ये ठीक है। मंगल नीच के होंगे तो संबंधों को आप अपने आप ही बिगाड़ेंगे, इसका ध्यान रखना। आइए अब देखते हैं आपके वैवाहिक जीवन की क्या स्थिति है, और उसके लिए भी एक चेतावनी भरा संकेत मुझे यहाँ दिखाई दिया। क्यों? कि सप्तम भाव में केतु है, सप्तम भाव पर नीच मंगल की दृष्टि 10 मई के बाद पड़ जाएगी। सप्तम भाव राहु केतु अक्ष पर होगा, और 7वें घर का मालिक जो शुक्र है वो तीसरे घर के अंदर जाएगा। जो तीसरा भाव है वो बहुत अच्छा नहीं कहलाता। यानी इस दौरान, इस महीने के अंदर आपको अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान रखना होगा। बहुत बार ऐसी स्थितियों में रिश्ते होते नहीं हैं, लोग बस शादी के लिए प्रयास करते हैं, शादी नहीं हो पाती, रिश्ते नहीं हो पाते, रिश्ते की बात नहीं बन पाती, रिश्ता की बात बनते बनते टूट जाती है। कभी कभी सगाई टूट जाना, रिश्ता होके टूट जाना भी इन्हीं योगों में दिखता है, और वो मंगल की वजह से है। इस पूरे महीने अगर देखें तो मंगल ग्रह नीच होने के बाद आपके जीवन में तनाव ला सकता है, आपके जीवन में परेशानी को बढ़ा सकता है। इस बात का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखकर चलना होगा आपको, कि अकेला मंगल यहाँ सब कुछ शुरू से लेके अंत तक प्रॉब्लम डालता जा रहा है। आइए बात करते हैं फाइनेंस के बारे में, आपका कैसा रहेगा, क्योंकि कार्य क्षेत्र और फाइनेंस दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर काम होगा तो धन होगा, अगर काम ही नहीं होगा तो धन कैसे आएगा? आपके एकादश भाव के स्वामी शनि एकादश भाव में ही बैठे हुए हैं, यानी उनका काम है आपको लाभ देना, उनका काम है आपको सोर्स ऑफ इनकम देना, उनका काम है किसी न किसी तरीके से जीवन में धन के आगमन देता रहना। उस पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी। मंगल की दृष्टि कर्म भाव पर भी होगी, मंगल की दृष्टि एकादश भाव पर बैठे शनि पे होगी। यानी मंगल की वजह से, यानी आपकी राशि की वजह से आपका कार्य क्षेत्र और धन तो किसी न किसी प्रकार से जीवन में आता रहेगा। किसी न किसी प्रकार से जीवन में पैसे से संबंधित जो स्थितियां हैं उसकी श्योरिटी रहेगी कि भाई कर्म तो हो रहा है, नौकरी तो हो रही है, व्यापार तो हो रहा है, काम तो चलता रहेगा। लेकिन शास्त्र कहता है कि जब जब राशि का लॉर्ड केंद्र त्रिकोण में नीच का हो जाता है तो आपके एफर्ट्स करने की क्षमता को बढ़ा देता है, या कहते हैं जरूरत से ज़्यादा एफर्ट्स कराता है ऐसा है। यानी आपका संघर्ष पहले के मुकाबले बढ़ेगा, लेकिन आपको उत्तेजित नहीं होना है, आपको धैर्य रख के काम करना पड़ेगा। जितना आप धैर्य रखेंगे उतना ही आपका फाइनेंस भी ठीक रहेगा, उतना ही प्रोफेशनल लाइफ ठीक रहेगी। अन्यथा आपकी छोटी सी जल्दबाजी या थोड़े समय के क्रोध की वजह से आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी बिगड़ सकती है। बहुत बार देखा जाता है कलीग्स के साथ झगड़ा हो जाता है, ऑफिस में बॉस से झगड़ा हो जाता है, जो साथ में व्यापारी जिसके यहाँ काम कर रहे हैं उनके साथ झगड़ा हो जाता है, छोटी छोटी बात को लेकर बड़ी बात बन जाती है, क्लाइंट से थोड़ा सा मुँह भाषी हो जाते हैं, एक दूसरे से गलत भाषा का प्रयोग कर लेते हैं। क्योंकि मंगल जब बोलना शुरू करता है तो ये नहीं देखता कि मैं किसके सामने बोल रहा हूँ और क्या बोल रहा हूँ, ये छोटा है या बड़ा है, कुछ नहीं सोचता। तो उसका ध्यान रखें, क्योंकि प्लैनेट देना इस महीने आपको बहुत कुछ चाह रहे हैं, लेकिन एक अकेले मंगल की वजह से असावधानी भी दिखती है, वो भी हमें यहाँ दिखाई देती है। अदरवाइज सूर्य हैं, गुरु हैं, शनि हैं, शुक्र हैं, ये कहीं ना कहीं आपके लिए फेवरेबल स्थिति को ला रहे हैं। तो इस महीने जितना ज़्यादा आप भगवान गणेश और हनुमान जी की आराधना करते रहेंगे उतना ही आपके जीवन में सब कुछ आपके लिए अच्छा होता चला जाएगा। तो यहाँ मैंने आपको विस्तार से जानकारी दी है कि मई के महीने में मेष राशि के जातकों को क्या मिलने वाला है। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा।
तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।